और वहीं इकबाल ताहिर साहब पीडीपी के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं इस्तकबाल। और जगदीप सिंह साहब कांग्रेस के तर्जुमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनी सेठी साहिबा आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और एक और खास मेहमान हमारे दरमियान स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, शायद आकाश वर्मा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अगर ज्वाइन किया हो तो आप प्लीज इशारे से कहिएगा कि आपने हमें ज्वाइन किया है। और रजनी साहिबा अभी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि बीजेपी का हमने जिक्र किया आपसे कुछ देर पहले कि उन्हें छोड़कर, क्योंकि बीजेपी कहती रही है कि राइट टाइम आएगा तो स्टेटहुड दिया जाएगा। 2025 की हम बात करें, सबसे पहले रुख कर लेते हैं जगदीप सिंह का। जगदीप सिंह साहब, सबसे पहले आपके पास आएंगे, क्योंकि हमारी रियासत हमारा हक के तहत आपने स्टेटहुड को लेकर कोशिशें की, चाहे दिल्ली हो, जम्मू कश्मीर हो, श्रीनगर हो, जम्मू हो, हर जगह दिखाई दिया। लेकिन एक साल के नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस कार्यकाल को स्टेटहुड के लिए, और जब सरकार आई थी, जब आपने कहा था कि हम इनको अपनी हिमायत देते हैं, उस वक्त आपने क्या इनसे उम्मीद लगाई थी, और अभी आप क्या कहना चाहेंगे? एक साल के इस कार्यकाल में स्टेटहुड को लेकर सरकार ने क्या किया? सना जी आदाब। जब आपने भूमिका बांधी तो आपने कहा कि सियासी चश्मे से अगर हम देखें जम्मू कश्मीर के सूरत हवाल, तो फिर उसके बाद आपने विस्तृत वर्णन किया। मेरी गुजारिश है तमाम पैनलिस्ट जो बैठे हैं इस चर्चा में, उनसे भी कि थोड़ी देर के लिए अपने सियासी चश्मों को जरा उतार कर एक तरफ रख दीजिए, और आरोपों और प्रत्यारोपों का जो सिलसिला अब शुरू होगा, उससे कहीं बेहतर होगा कि हम निष्कर्ष पर पहुंचे और आपके दर्शकों को कुछ परोस सके। सबसे पहली बात तो ये, जो पहला इल्जाम आयद होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कि भैया आपने इलेक्शन क्यों लड़ा, अगर आपको पता था कि हमें स्टेटहुड नहीं मिलना, तो मेरा इस पर सीधा ये कहना है कि जब देश का गृह मंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री देश की सबसे बड़ी पंचायत में स्टेटहुड की बहाली का सीधा मौखिक आश्वासन दें, तो उसके बाद इस पर बात करना बेमानी है। दूसरी बात, एक बड़े उदाहरण के साथ आपके स्पष्ट सामने रखना चाहूंगा। आज से कुछ बरस पहले हमारे देश के एक पूर्व वित्तीय कमिश्नर ने बड़े खुले शब्दों में पब्लिक डोमेन से कहा कि जितने गैर भाजपाई प्रदेश थे वहां पर मुझे प्रधानमंत्री ने स्वयं मना किया कि आप उन प्रदेशों को दिए जाने वाली राशि में कटौती करें। तमिलनाडु का एग्जाम्पल आपके सामने है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वहां के गवर्नर रवि को एक तरफ दरकिनार करते हुए उन तमाम 10 बिलों को जो जनहित में थे, जो 3 सालों से वो व्यक्ति दबाए बैठा था, उनको पास करने के लिए आगे बढ़कर उस पर अपनी मोहर लगाई। इसी तरीके से ऐसे तमाम प्रदेश, पंजाब हो, दिल्ली हो, झारखंड हो, हालत ये है कि जहां पर भाजपा नहीं जीतती वहां पर ये गवर्नर जैसे पद की, जिसकी एक गरिमा हुआ करती थी लोकतंत्र में, वो एक एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। और जम्मू कश्मीर में देखिए, इससे बड़ी मूर्खता की प्रकाष्ठा क्या होगी कि मैंने भाजपा के कई बड़े नेताओं के बयान सुने हैं जो यहां तक आरोप लगाते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कि पहलगाम हमला हो गया जनाब, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप सिक्योरिटी रिव्यू की मीटिंग करते हैं, आप लोगों के चुने हुए मुख्यमंत्री को इतने सशक्त जनादेश के बाद उस मीटिंग में बैठाने के लिए कॉल तक नहीं करते हैं, और तदुपरांत आप नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो मेरा यह कहना है, चूंकि हम इस गठबंधन का हिस्सा है, और अगर उसको एक तरफ भी रख दे तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ विश्वासघात है जिन्होंने भाजपा के 28 और इनफैक्ट 29 विधायकों को चुनकर जो है वो देश की प्रदेश की विधानसभा में भेजा है। तो मुझे लगता है कि स्टेटहुड पर बात होनी चाहिए और यथाशीघ्र स्टेटहुड की बहाली होनी चाहिए। जी नहीं, तो मैंने सवाल सीधे तौर पर यह पूछा था कि एनसी की कोशिशों पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आप चूंकि गठबंधन में या फिर समर्थन दे रहे हैं, यूं कहें, तो आप खुलकर बोलना नहीं चाहते। आकाश वर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जी, सरकार ने जो इस इलेक्शन लड़ा, चुनावी तशहीर में 370 और रियासत की बहाली के मुद्दे को सब सरे फहरिस्त रखा। 1 साल गुजर चुका है, सरकार ने क्या पाया है इस हवाले से? क्या एनसी सरकार मुतमईन है, या फिर जो बीजेपी कह रही है कि उस पर इत्तफा कर लेना चाहिए कि जब राइट टाइम आएगा तब हम देंगे? आकाश जी, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिएगा जरा। अभी भी नहीं आ रही आपकी ऑडियो। हेलो जी, अब आ रही है आपकी, बोलिए।
हाँ, मैंने कहा कि जैसा आपने मुझसे सवाल किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मुतमईन है या नहीं, तो